अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं आपको एंगल ऑफ एलिवेशन की एक ट्रिक बता रहा हूँ। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन कहीं क्वेश्चन आ जाता है, अनसीन आ जाता है, तो हमने कैसे यूज़ करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप बेरिंग वाला नहीं कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं कि अच्छा आपके फुल मार्क्स आएँ, तो आप एंगल ऑफ एलिवेशन और डिस्पर्शन वाला कंसेप्ट लाजमी ज्वाइन करें, उसको सीखें। हमारे पास क्वेश्चन आता है लाजमी, एज ए मस्ट है। ये जो चैप्टर है ना आपका, ये 10th के चैप्टर में ये था ना, 10th क्लास के चैप्टर में, 10th क्लास का मतलब ये चैप्टर था। और उनका है तकरीबन 7 चैप्टर है। ये वहीं से पैटर्न आ रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन का लाजमी क्वेश्चन आता है। ये आपके मतलब चैप्टर डाला है, तो आपका 10th क्लास का ही समझ लें कि आपके ही पेपर जो आना है उसके रेलिवेंट भी थोड़ा बहुत आ सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे पास फ्रॉम द डिस्टेंस एंड द क्यों, ये फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज हमारे पास 6.5 का तकरीबन। तो ये हमने इसको सॉल्व करना आउट आता हो, तो सिर्फ मैं ये इस ट्रिक बता रहा हूँ कि एंगल ऑफ एलिवेशन में देखना ये है कि जब एंगल ऑफ एलिवेशन आया हो तो हम किस तरह सॉल्व आउट करते हैं। बाज़ औक़ात स्टूडेंट नहीं समझ पाते ना, तो किस तरह से ट्रिक यूज़ करनी चाहिए। ये ट्रिक है बहुत बड़ी कमाल की। ये अब 30 डिग्री, अब एंगल देख लिया करो। एंगल ऑफ एलिवेशन जो गिवन हो वो कितना है, 30 डिग्री एक एंगल है। किसी में 2 एंगल दिए होंगे, उनका अलग कंसेप्ट है। अभी जब एंगल ऑफ एलिवेशन आ गई है, इसकी हमेशा ट्रायंगल बनाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हमेशा यहाँ पर जो होता है ऑब्जर्वर, वो ऊपर की तरफ देख रहा होता है, यहाँ से ऊपर की तरफ देख रहा होता है। ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। ये जब ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है एंगल ऑफ एलिवेशन में, करते ही हम यही हैं, बस लगा दो। इधर आपने हाइट लगा देनी, हाइट जो भी होगी। अब हम इसको पढ़ते हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ए ट्री, ये आपकी ट्री हो गई है। मतलब ट्री की क्या हो गया है, हाइट हो गई है तकरीबन। यहाँ पर हो गया हमारे पास एक ट्री बना लेते हैं, दरख्त बना लो अपना। ठीक है, ये आपने मतलब ओवरऑल कंप्लीट कर लिया है। एंगल ऑफ एलिवेशन आ गई तो डायरेक्ट ये दोनों हमने लिख देनी है। यहाँ से ये लाइन ड्रा करके ये वाले ऑटोमेटिकली लिख देनी है जब एक एंगल हो। क्या एंगल है हमारे पास, देख लेते हैं। 30 डिग्री है, ये यहाँ पर आपने लिख देना है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब तो लिख देना है वर्ड में, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू 30 डिग्री। डिस्टेंस क्या होता है, फिर मसला स्टूडेंट को ये हो जाता है हमें वैल्यूज कहाँ से रखनी चाहिए। वैल्यूज जो डिस्टेंस होगा वो हमारी बेस होती है। क्या होती है, बेस होती है। अब डिस्टेंस वाली जब लिखा हो तो वो 20 मीटर हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, एंगल एलिवेशन ऑफ ट्री, फाइंड द हाइट। ये जो होती है हाइट होती है, इसको एच से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब हाइट ऑफ ट्री लिखोगे इक्वल टू एच, खुद से लिख सकते हो। पहले ये पैटर्न बनाना हो, ये बच्चों को पैटर्न बनाना नहीं आता। ये आपका हो गया काम क्लियर। अब हम आते हैं फिर दोबारा इंग्लिश फार्मूला पे। इंग्लिश फार्मूला में दिखता है ये कौन सी है, परपेंडिकुलर है, ये बेस है। अब हम मैं क्या कर लगा दूंगा डायरेक्ट, अभी सोल्यूशन सॉल्व कर लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है। अब ट्राइंगल का नाम ही ना दें तो आप जल्दी से सॉल्व कर लें। अब क्या करेंगे, टेन टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये हमारा इंग्लिश फार्मूला हो गया। तो परपेंडिकुलर क्या है, एच है। बेस की वैल्यूज क्या है, 20 है। टेन हमारे पास, थीटा की डिग्री हमारे पास 30 डिग्री है। ये हो गया। अब देखिए बहुत इजी है, लेकिन उस मसलों में ना जाएं। सिर्फ आपने ये करना है, एंगल एलिवेशन इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये आपने लिखना होगा पैटर्न वाइज अच्छी तरह से। जो स्टूडेंट नॉर्मल आए उनको ये ट्रिकें नहीं आती, तो ये तो कर सकते हैं ना ट्रिकें। आपने देखना हाइट ऑफ ट्री भी लिख दोगे इक्वल टू एच के साथ। ये सर ओवरऑल लिख लिया करो। ठीक है, आपके पास अब एच आ गया। अब क्या करेंगे, टेन 30 डिग्री की वैल्यूज कैलकुलेटर पे आपने टेन 30 डिग्री की वैल्यूज लिख देनी है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाइड कर लो। टेन हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री मल्टीप्लाइड क्या हो जाएगा 20 इक्वल टू एच। ठीक है, अब क्या करना है, आपका काम क्या है, कैलकुलेटर पे ना टेन 30 लिख के 20 के साथ मल्टीप्लाइड कर दो, जो आंसर आता है वो लिख लो। तो इनको देख लें, आप समझ लें अच्छी तरह से कि क्या ऐसे आपने इसको सॉल्व आउट करना है। कि ये मैं पैटर्न बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, हमारे पास ये आ गया था ओवरऑल। अभी मैं बता रहा था लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ 10 हाई मीटर पोल दी गई हुई, फिर एंगल ऑफ एलिवेशन आ गई है। हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन है, कोई एंगल डबल नहीं है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन एक ही फाइंड करना है। तो हमें तो पता है कि यहाँ पर होता है ऑब्जर्वर, यहाँ इसको देख रहा है, किसको देखना है। अब हमारे पास यहाँ पर सन लिखा हुआ है, मतलब सन तक तो हमारी आंख जा ही नहीं सकती। तो ये तो हमारी वैसे ओवरऑल ट्रायंगल है, तो ये बना ली ट्रायंगल। उसके बाद वैल्यूज को देखना होता है कि वैल्यूज हमारे पास क्या, हाई मीटर, 10 हाई मीटर है हमारे पास। तो मतलब हाई जो होगी ये होती है हाइट की तरह। हाई क्या हो गया, 10 मीटर यहाँ हमारे पास आ जाती है। समझ आ गई। इसके बाद द लेंथ ऑफ शेडो, साया होता है। साया होता है कोई चीज़ हमारे पास स्टैंड अप है, तो इसका साया किधर पड़ेगा,
देख लेंगे इसका साया नीचे पड़ेगा ना, नीचे। अब हमारे पास ये पोल जो है हमारे पास, तो इसका साया किधर, नीचे, मतलब पोल शैडो की वैल्यूज हमारे पास ये होती है। तो हमने क्या लिख देनी है, एन 10 × ये अलग है 10 से 3 का स्क्वायर रूट मीटर आ गया। बस यहाँ तो क्लियर हो गया। थोड़ा सा आपने लिख देना है कि हाई ऑफ पोल कितनी है, ये हो गया हमारे पास। शेडो ऑफ लेंथ कितनी है, ये हो गई है। ठीक है, ये साया की यहाँ होती है लेंथ। ठीक है, इस चीज़ को क्लियर करें। अब हमारे पास फाइंड क्या करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन, उसको थीटा कहते हैं। थीटा आ गया। अब देखो दोनों चीज़ें आई हुई हैं, ये परपेंडिकुलर, इसमें tan थीटा लगता है जब ये और ये गिवन फाइंड करना हो। डायरेक्ट आप tan थीटा लगा दो। tan थीटा इक्वल टू क्या लिख देंगे, फिर इंग्लिश फार्मूला परपेंडिकुलर ओवर बेस के। ठीक हो गया, ये तो हमारा काम हो गया। अब परपेंडिकुलर की क्या वैल्यूज है, 10 है। बेस की क्या वैल्यूज है, 10 × 3 का स्क्वायर रूट। 10 कैसा, 1/3 का स्क्वायर रूट आ जाता है। तो अब tan थीटा इक्वल टू क्या लिख देंगे, 1/3 का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट क्या करते हैं, अब थीटा इक्वल टू tan इनवर्स कर लेते हैं, 1/3 का स्क्वायर रूट। अब बच्चों को कैलकुलेटर यूज नहीं करना था, अल्लाह का नाम लिया करो, शिफ्ट लगा के 10 पे 1/3 के स्क्वायर रूट की वैल्यूज पहले निकाल लें, फिर उसके बाद आपने आंसर लिखा करो। इसके बाद आपका क्या आंसर आ जाता है, जब शिफ्ट लगाते हो 10 इनवर्स पे तो आपका 30 डिग्री आ जाता है, थीटा 30 डिग्री आ जाता है। ठीक है, अगर आपका आंसर आ जाए 29.96 आ जाए तो आपने डायरेक्ट 30 डिग्री, क्योंकि हमें एंगल होता है 30 डिग्री 45 डिग्री इस तरह से लिखना होता है, कभी इस तरह नहीं लिखते। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। ये तो आपको अभी नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। इस तरह का जब पैटर्न है, अभी हम करते हैं कोई हमारे पास 2 एंगल वाला, उसको कैसे बनाएंगे इजी, वो ट्रिक लाजमी देखना है, आपने कंप्लीट वीडियो देखा करो इसकी। अच्छा, अब आ गया है हमारे पास, ये क्वेश्चन आ गया है। पहले पहले हम इधर देख लेते हैं एंगल कौन है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक हो गया, अभी देखना है इसका कंसेप्ट। अब इसमें कितने एंगल हैं वो देखते हैं, 2 एंगल आ गए हैं। अब इसको फुल टाइम स्टडी करेंगे, डायरेक्ट हमने ऑब्जर्वर वाली फिगर नहीं बनानी। वो फास्ट हो तो हम बना सकते हैं, या एंगल सिंपल हो लिखा हो फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब हम देखते हैं यहाँ 2 एंगल। अब इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। 2 पिलर ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड ऑन द साइड ऑफ द रोड वे। ये हमारे पास एक रोड है, ठीक है, उसमें क्या है, एक पिलर हमारे पास यहाँ पर है, एक क्या हमारे पास दूसरा यहाँ पर है। 2 पिलर जो था इक्वल हाइट स्टैंड है, उनके इक्वल स्टैंड आ गई है। अब फाइंड, देखो हमारे पास तो एंगल, हमारे पास ट्राई होने चाहिए। एंगल ऑफ एलिवेशन में तो हम ट्राई ही बनाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास रोड वे कितना है, ये हमारे पास वैल्यूज कितनी है, इसको ठीक है 120 मीटर है। एट द पॉइंट ऑन द रो पिलर, 2 पिलर ऑन द रोड पिलर पे कोई पॉइंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पिलर 60 या 30। हम कोई भी यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं, क्यों, हमने ट्राइंगल बनानी होती है। अब देखो यहाँ से अब ऑब्जर्वर यहाँ है, अब यहाँ से देखेगा ये साइड पे, फिर इधर भी देख रहा है, ये हो गया। 2 ट्राइंगल बनानी थी क्योंकि 2 एंगल थे, तो हमारे पास इसको एंगल कितना देंगे, इसको कितना, ये हमारी मर्जी है, इधर 60 दे दें या इधर 30 दे दें। अब पहले ये एंगल हमने ट्राइंगल तो बना ली ओवरऑल। अब क्या करेंगे, 60 एंड 30 एंगल आए, अब इसको लिखेंगे। अब पहले पहले रोड द वेज ऑफ, हाँ देखें, ये पूरी रोड द वे जो वैल्यूज है ये है, रोड की वैल्यूज ये आ गई कितनी, टोटल हमारे पास 120 मीटर आ गई है। यहाँ तक भी हमें समझ आ गई है। नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये 30 डिग्री लगा दो, यहाँ पर 60 डिग्री लगा दो। अब ये भी काट सकते हो, इधर 30 डिग्री लगा दो, चलो आप 30 डिग्री इधर लगा लेते हो, इधर 60 डिग्री लगा लेते हो, एक ही बात है। ठीक है, अब इसमें आपने ट्राइंगल का थोड़ा बहुत नाम देना होगा, इधर 30 डिग्री इधर 60 डिग्री, आपको इजी जैसे लगे। उसके बाद दूसरा चीज़ ख्याल करना है, तो इसकी तो हो गई है, लेकिन इसकी जो यहाँ जो है ना हमारे पास बेस है, इसकी वैल्यूज़ भी आनी चाहिए, इसकी बेस की वैल्यूज़ भी होनी चाहिए। ये कंडीशन है, इसको समझना है, क्योंकि वो तो हमने ओवरऑल बना ली कंडीशन के मुताबिक। अब इसके लिए हम अगर ट्राइंगल लेंगे तो इसकी कोई ना कोई बेस हो, इसको मैं कह देता हूँ एक्स बेस है। अगर ये एक्स आए तो ये हमारे पास टोटल कितनी है, 120 है, मैंने से ये जो बचाएंगे तो 120 माइनस एक्स कर देंगे। जो इधर होगा इसमें आपने खुद नाम दे देना, इधर से माइनस कर देना। ये 2 ट्राइंगल वाला जब आ जाए तो वहाँ से माइनस वाला एक को माइनस कर देंगे, उसमें दूसरे वाले को ये कर देंगे।
ये अगर दो हमारे पास आ जाते हैं एंगल, इस ट्रायंगल एलिवेशन टू पिलर के साथ हमने इस तरह से कर देना है। ठीक हो गया। अभी हम इसको आएंगे तो ट्रायंगल का थोड़ा नाम लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा पैटर्न वाइज इसको समझना है। फिर हम इसको नाम दे देते हैं, ये ए है, ये हमारे पास बी है, ये सी है, ये डी है और ई है। क्योंकि हमारे पास दो ट्रायंगल आ गए हैं, थोड़ा सा हमने थोड़ा सा वाइज इसका पैटर्न तो बना लेना चाहिए। अब हमें इसमें लाइन लगा दो डायरेक्ट मिड में, आपने दरमियान में, क्योंकि आपने ई शीट पे पेपर देना होगा तो फिर अपने पैटर्न तो बनाना होगा। तो आपने इन में अब क्या कर देना है, ट्रायंगल आप कौन सी ले रहे हैं, ए बी सी, आपकी मर्जी जो नाम दे दो, ये ए बी सी में। ठीक हो गया। अच्छा फाइंड, अब क्या करना है, फाइंड द हाइट फाइंड करनी है। अच्छा अब ये जो होती है स्ट्राइट लाइन, ये आपकी होती है हाइट, ये एच लिख दो। इसकी भी तो हाइट होगी, दोनों की हाइट होगी तो उसको भी एच का नाम देना है, डिफरेंस नहीं देना है, इस ख्याल करना है इस चीज का, सेम रखनी है हाइट दोनों की। अब हमारे पास ये हाइट है, ये बेस है, कौन सा फॉर्मूला लगाता है, टेन थीटा वाला। टेन थीटा तकरीबन टेन थीटा यूज होता है। परपेंडिकुलर ओवर बेस आ गई। परपेंडिकुलर की आप कौन सी वैल्यूज हैं देखें, एच है, हमेशा परपेंडिकुलर होती हाइट है। अब 120 माइनस एक्स आ जाएगा यहाँ तक। अब टेन हमारे पास क्या आएगा, अब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, क्या करो, टेन हम 30 डिग्री पुट कर देंगे इक्वल टू एच ओवर 120 माइनस एक्स के साथ। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको टेन हमारे पास 30 डिग्री मल्टीप्लाई कर लेते हैं 120 माइनस एक्स इक्वल टू एच। अब कैलकुलेटर पे क्या करोगे, टेन 30 की डिग्री की मतलब टेन 30 लिखोगे तो आपको आंसर आ जाए। अब कैलकुलेटर पे जब आप डालते हैं ना वैल्यूज, हमारे पास क्या आती है 0.57, ठीक है, हमारे पास 3, ठीक है, 0.57 मल्टीप्लाइड कर देंगे 120 माइनस एक्स इक्वल टू एच के साथ। ठीक हो गया। अभी हमने क्या करना है, देखें हमारे स्टूडेंट, अभी देखें कि हम इनको मल्टीप्लाइड कर देते हैं डायरेक्ट इसके साथ, क्या आ जाता है हमारे पास 126 को डिवाइड करते हैं, इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लेना है, 69.276 आ रहा है मेरे पास। इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 57, इधर 73 था, हमारे पास क्या आ जाएगा 0.5773 एक्स आ जाएगा इक्वल टू एच। ये हमारे पास क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन एच वाली हमने निकाल ली, इसको बॉक्स में डाल दें। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अभी इसी ट्राइंगल पर। अभी ट्राइंगल हमने क्या करना है, यहाँ से मैं कर लेता हूँ, इन ट्राइंगल क्या सी आप सी डी ई का जो आपकी मर्जी हो, सी डी और ई आ गई है, यहाँ से हो गई है। इसके बाद आपने वही बेस है तो वही टेन थीटा हमने लगाना है। टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यूज क्या है, एच ओवर बेस की एक्स आ गई है। टेन आप थीटा की जगह क्या लिखना है, 60 डिग्री आप इधर लिखना है, ये ना हो फिर 30 डिग्री इसमें पुट करके रखो भाई, ये ट्रायंगल ले रहे हो तो इसका लो इक्वल टू एच ओवर एक्स आपने ले लेनी है। ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्स एच हम निकालेंगे, टेन हमारे पास 60 डिग्री क्या आ जाएगा, टेन 60 डिग्री मल्टीप्लाइड एक्स इक्वल टू, इधर आ गया एच क्रॉस मल्टीप्लाइड किया है, ये कैसे आया, ये हमारे पास आ गया। अब एच इक्वल टू, अब टेन हमने 60 डिग्री का कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं, 1.7320 एक्स आ जाएगा कैलकुलेटर पे। ठीक है, ये हमने एच के इक्वली करना था। अब क्या करेंगे, आप समझ जाए स्टूडेंट, हमने कंपेयरिंग करना होता है, कंपेयरिंग कि ये एच है ये एच है, इसकी वैल्यूज आपस में इक्वल लिख सकते हैं, ये कन्फ्यूजन होने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अब हमने इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं, ये हमारे पास ये फर्स्ट ले लेते हैं एच, कंपेयरिंग द इसको कर देते हैं, एच इक्वल टू एच है तो हम लिख सकते हैं, इसको पहली वैल्यू लिख लेता हूँ 1.7320 एक्स इक्वल टू, क्योंकि ये भी एच के इसकी एच की वैल्यूज यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, ये समझ लो बस। अब क्या लिख दूंगा 69.276 माइनस 0.5773 एक्स के। अब ये एक्स वाला इधर आके ऐड हो जाएगा,
तो हमारे पास 1.7320 प्लस क्या कर दोगे 0.5773 इज इक्वल टू 69.276। अब इन दोनों को जब कैलकुलेटर पे डिवाइड कर अपने फिर वैल्यूज को इन दोनों को आपस में ऐड कर दोगे कैलकुलेटर पे, हमारे पास आता है 2.3093x इज इक्वल टू 69.276 आ जाएगा। हमें तो x चाहिए, x इज इक्वल टू 69.276 ओवर 2.3093 डिवाइड कर लेंगे, टू पॉइंट है यहाँ पर ख्याल करना है, इक्वल टू x। अब जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास तकरीबन 29 पॉइंट कैलकुलेटर पे आता है 9। इसको मैंने कैलकुलेटर पे डिवाइड किया तो 29.9 जब होता है उसको हम 30 लिख सकते हैं, 130 यहाँ पर ऐसे कर दिया करो। ये हमारे पास x इज इक्वल टू 30 डिग्री था, तो हमने यही पॉइंट पोजीशन हमने फाइंड करनी थी। ठीक हो गया ओवरऑल। ये आपने क्या कर दिया, हाइट ऑफ द ईच पिलर ऑफ द पोजीशन। अब हमने हाइट फाइंड करनी है। अब हाइट क्या से करनी है, हाइट ये है, देखो हाइट फाइंड करनी थी। अब x की वैल्यूज मैं 30 पुट कर देता हूँ इसी में। अब इसको इक्वेशन 1 कह दें, ठीक है 1 कह दें, कोई मसला नहीं है। अब पुटिंग द इक्वेशन इन 1 x इज इक्वल टू 30 पुटिंग इन, ये आपने तो तरतीब उधर लिखनी है ना, पुटिंग द इक्वेशन इन 1 में पुट कर लेते हैं। क्या हमारे पास आएगा h इज इक्वल टू, ये हमने पहले से लिख देते हैं 1.7320। x की वैल्यूज क्या आ गया 30 डिग्री थी, ये थी। अब मैं यहीं आके पुट कर रहा हूँ, देखें हम 30 डिग्री को पुट कर लेते हैं। इनको कैलकुलेटर पे आपने मल्टीप्लाइड कर देना है। जब कैलकुलेटर पे आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपका 52 आंसर आ जाता है h इज इक्वल टू। ठीक है, ये आपने हाइट फाइंड कर ली है। बस आपको ये फाइंड करनी थी, आपने बता देना है h इज इक्वल टू 52 ऑफ ईच पिलर ऑफ द पोजीशन ऑफ द पॉइंट के। गुड हो गया। ये आपका हमारे पास था एंगल ऑफ एलिवेशन का डिसिप्लिन। हमने किस तरह क्वेश्चन था, इसको कैसे सॉल्व आउट करना है। अगर हमारे पास दो एंगल हो तो हम फिर स्टडी आउट करते हैं, हर चीज़ को देखते हैं। अभी नेक्स्ट में इसमें भी कर रहा हूँ एंगल एलिवेशन और डिस्पर्शन का, देखना है कि ये वो कैसे होता है। अगर हमें डिफरेंट टाइप्स के, देखो हमें अब जो बुक में दिए गए उनको हमने नहीं छोड़ना, तो हम उसका ट्रैक तो आने चाहिए, हमें पैटर्न तो आना चाहिए थोड़ा बहुत, ताकि हम कुछ सॉल्व कर लें। अगर बीरिंग वाला नहीं कर रहे तो आपको ये चाहिए, आपको एंगल एलिवेशन आनी चाहिए। अच्छा, फिर हमारे पास आ गए, पहले हमने देखना है कि एंगल क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का नाम आ गया है। फिर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास टू मैन, मतलब टू मैन अपोजिट साइड पे बैठे हुए हैं ट्री, इसको ख्याल से पढ़ना होता है पहले। अपोजिट साइड ऑफ द ट्री इन द लाइन इट दे ऑब्जर्वर एन एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं। टॉप ऑफ ट्री 30 डिग्री और 60 डिग्री का, हाइट ऑफ ट्रीज है 15 मीटर। हाइट भी हमें पता चल गया, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द मैन आ गया है। ठीक है, कोई मसला नहीं है, हमें पता है कि दो ऑब्जर्वर है। अब हमारे पास टू, अब देखो ये एक ट्री है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इसको टू मैन अपोजिट साइड पे, दोनों साइड पे, ये अपोजिट के मतलब एक इधर हमारे पास बैठा हुआ है, एक इधर बैठा हुआ है। थोड़ी इधर थोड़ा सा डिफरेंस सेम रखना चाहिए। ठीक है, टू मैन अपोजिट साइड ऑफ ट्री एंड द लाइन, उसी लाइन में बैठे हुए हैं। सही है, ये लाइन में बैठे हैं, ये लाइन हम ड्रा कर। अब क्या कर रहे हैं, हमें तो पता है ऑब्जर्वर क्या करता है, ऊपर की तरफ दरख्त की तरफ देखेगा, इसकी लाइन वैसे होती है, ये हॉरिजॉन्टल, ये एंगल बना देते हैं। उसके बाद ये एक ही लाइन में जा रहा है, मतलब ये इधर भी ऑब्जर्वर बैठा है तो वो भी दरख्त की इधर देखेगा। समझ आ गया, इसको थोड़ा सा स्ट्राइट कर लेना हो गया। इसके बाद आपको ये आपका ट्री था। अब हम क्वेश्चन में आ गए, हमें पता चल गया है इसमें थोड़ा सा। अब क्या करोगे, टॉप ऑफ द ट्री हमारे पास है 30 डिग्री एंड द 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप और ट्री 30 डिग्री है और 60 एंगल हमें गिवन है। क्या है, एंगल हमारे पास है गिवन, वो हमने देना है। उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द मैन। अब डिस्टेंस ऑफ द मैन यहाँ तक, मतलब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। देखो हम एंगल अपनी तरफ से देख सकते हैं, इधर 30 डिग्री दे दें, इधर आपने 60 डिग्री दे देना है। ये हो गया ओवरऑल। आपने एंगल भी यहाँ से लिख दिए। उसके बाद आपने इसको नाम ही देना है। देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसको x का नाम दे देते हैं, y का नाम देते हैं। अब इधर उसमें क्या था, 120 था, 30 डिस्टेंस गिवन था। अब इसमें डिस्टेंस नहीं गिवन, अब फाइंड करना है। इसको x नाम दे देंगे, इसको y का नाम दे देंगे। अब x प्लस y हमने फाइंड करना है, क्योंकि सारी ओवरऑल इस ट्राइंगल जो हमारा बन रही है उसका फाइंड करना है। बस अब हमारा गेम क्या होता है, फिर हम नाम देते हैं ट्राइंगल का।
देखें ए बी सी और डी का नाम दे देता हूँ। क्लियर हो गया, ए बी सी डी हमने नाम दे दिया। फिर हमें पता है कि हमने दरमियान में लाइन लगानी और फाइंड करने हैं। पहले देखते हैं कि वैल्यूज़ क्या गिवन है। हाइट ऑफ ट्री हमारे पास गिवन है, कोई ना कोई वैल्यूज़ तो होगी। ये हमारे पास हाइट होती है, दोनों के हमारे पास क्या आ गया 15 मीटर आ गया, इधर भी 15 मीटर आ गया। अब हमने ट्राइंगल जब लेंगे, अब हम मिड में क्या कर लेते हैं, लाइन लगा लेते हैं। देखो पहले भी इसी तरह का क्वेश्चन था, संभलना है, देखना है कि हमने एंगल कैसे, कोई मसला इसमें नहीं है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, अब हम इसको इजीली कर सकते हैं। हम उनको बताएंगे एन ट्राइंगल कौन सी ले रहे हैं, इधर हम एन ट्राइंगल आपकी मर्जी है, इधर कोई जो आप ए सी डी लो या बी सी डी लो, इधर वैसे तरतीब से लिख देते हैं। ए सी डी ले लेता हूँ, इधर कौन सा डी को या सी डी बी सी डी नाम जो तरतीब आ गया बी सी डी नाम दे दो, ये हो गया बी आर। इसी को हमने कैसे सॉल्व आउट करते हैं, अभी हम कहते हैं हमें क्या फार्मूला, हाइट गिवन है और बेस गिवन है, इसमें क्या फार्मूला लगाएंगे, टेन थीटा का। टेन थीटा का क्या फार्मूला होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस ही होती है। परपेंडिकुलर की क्या वैल्यूज है, देखो परपेंडिकुलर की हाइट होती है 15 है, बेस आपका एक्स आ गया। अब टेन हमने क्या लिख देना इधर, टेन 60 डिग्री लिख देंगे, 15 ओवर एक्स, कितना जल्दी जा रहे हैं, कोई मसला ही नहीं आ रहा। टेन हमारे पास क्या आ जाएगा 16 मल्टीप्लाइड एक्स इज इक्वल टू 15। तो x इज इक्वल टू आप क्या कर देंगे 15 ओवर हमारे पास 10, 10 इधर डिवाइड हो जाएगा क्योंकि हमने x निकालना है। हाँ, अब कैलकुलेटर पे 15 लिखोगे और आंसर 16, कैलकुलेटर पे 10 हमारे पास 60 आपने कैलकुलेटर पे लिखना है, उसके बाद जो आंसर आता है यहाँ पर डिवाइड करना है। अच्छा स्टूडेंट, मैंने जब 1060 मैंने पुट किया कैलकुलेटर पे तो आपका आंसर आ रहा है 1.7320 आ रहा है। ठीक है, आपने इसको क्या करना है, डिवाइड कर लेना है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एक्स इसको जब कैलकुलेटर पे आपने क्या करना है 15 को डिवाइड करोगे इसके नंबर पे तो क्या आंसर आता है, यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, तो आप भी कैलकुलेटर पे इसको डिवाइड करें, क्या आता है, आता है 8 पॉइंट हमारे पास 66 मीटर आता है, एक्स इज इक्वल टू। ठीक है, हमारे पास एक्स की वैल्यूज आ गई है 8.66 मीटर आ गई है। नेक्स्ट, अब देखें स्टूडेंट, हमने अभी क्या करें, अब दूसरी ट्राइंगल में आ गए। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास हाइट गिवन है, टेन थीटा फिर भी लगेगा क्योंकि ये बेस है। टेन थीटा मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ, टेन थीटा के अब क्या लिखूंगा 30 डिग्री, ये ना 60 लिखते जाओ भाई, जो ट्राइंगल ले रहे हो तो उसी को देखना है, प्रैक्टिस नहीं की होती फिर मसला होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास क्या आएगा 15 ओवर वाई आ जाएगा। पास वाई इज इक्वल टू लिखो 15, इधर 10 हमारे पास 30 डिग्री डिवाइड हो जाएगा। कैलकुलेटर पे 15 और 30 पे आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर पे आंसर भी निकाल सकते हो, अपना टाइम बचा सकते हो। अब 15 ओवर 10 30 क्या क्या आंसर आता है 0.5773 आता है। ठीक है, अब जब इसको कैलकुलेटर पे 15 इसको डिवाइड करोगे तो वाई इज इक्वल टू हमारे पास आता है 25.98 आता है। ये आपकी वाई की वैल्यूज आ गई है। ठीक है, एक्स की वैल्यूज भी आ गई थी, वाई की वैल्यूज भी आ गई है, तो अब हमारे लिए मसला नहीं है। हमने यहीं एक्स प्लस वाई फाइंड करना था, डिस्टेंस हमने फाइंड करना था, डिस्टेंस ऑफ द मैन, दोनों का दरमियान डिस्टेंस क्या था वो ही फाइंड करना था। अब एक्स प्लस वाई लिख दूंगा, यहाँ देखो एक्स प्लस वाई लिख दूंगा। एक्स की वैल्यूज क्या है हमारे पास 8 पॉइंट, आपने लिखना है, आपने लिख देना है यही वाला डिस्टेंस ऑफ द मैन, आपने लिख देना है इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8.66 प्लस वाई की वैल्यूज क्या है 25.98। जब इन दोनों को आप कैलकुलेटर पे प्लस कर लोगे तो आपके पास आ जाता है आंसर 34.64 हमारे पास 34.64 आ जाता है। ठीक है, अब इसके राउंड रिबोर्ड भी कर सकते हो, इसको क्या कर दो 34 को हमने 30 क्या लिख देंगे, हमारे पास 5 भी लिख सकते हैं क्योंकि इसको एक दे दे तो हमारे पास एक्स प्लस वाई आंसर आ जाएगा। ठीक है, 34.7 कर सकते हो, 7 कर दो,
5 नहीं कर सकते, बस 34.7 इसको 1 दे देंगे, या यहाँ भी ये आंसर ठीक है, x प्लस वाई का। ठीक है, ओवरऑल आपका ये कंसेप्ट मेरे ख्याल में अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। हम सिंपल तरीके से कैसे, देखो खूबसूरत लिखा हुआ है, क्यों हम जंजाल में जाएं, तो इसमें कोई इशू नहीं होता है। आप किसी ईयर शीट पे कंप्लीट करना होता है तो फिर आप सिंप्लीफाई करना होता है, थोड़ा चीज़ें लिखनी होती हैं बस, लेकिन डेटा थोड़ा बहुत लिख लिया करो, अच्छी बात होती है। सोल्यूशन में आपने पहले आप ट्रैक ये कर लिया करो, उसके बाद आपने डेटा खूबसूरत लिख के अपना काम निकाल लो। ठीक हो गया। नेक्स्ट भी हमें इसका एक क्वेश्चन रहता है, तो अब हम पूरे ओवरऑल एंगल ऑफ एलिवेशन को संभाल लेते हैं, उसके बाद हम एंगल ऑफ डिस्पर्शन की मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो ये ओवरऑल आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, तो आपको लिए मसला नहीं है सिक्स चैप्टर का। नेक्स्ट में एक और उसके बाद एक वीडियो डालने वाला हूँ जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंस है, वो डिग्री फ्रीडम यो वाला किस तरह से क्वेश्चन आएगा, उन्हें इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, बस फिर सिक्स चैप्टर आपका कंप्लीट फिनिश। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, 2 पे। 2 का इंपॉर्टेंस है वो सिर्फ वो आपकी 10-15 मिनट में सारा चैप्टर 2 करा दूंगा। स्टूडेंट अभी हमारे पास इस क्वेश्चन में ये भी एंगल ऑफ एलिवेशन, पहले हम देख लेते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ही है वो, ये तो हमें पता चल गया है, टॉप ऑफ द टावर। उसके बाद हम इसको स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि अब हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर का पूछा गया है। हालांकि एंगल ऑफ एलिवेशन अब नहीं दिया गया, tan अल्फा उन्होंने दे दिया, ये मसला खड़ा इसने कर दिया है। देखो अब tan अल्फा हम फार्मूला लगाते थे, अब इन्होंने पहले से ही दे दिया हमें। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो अभी इसको स्टडी करते हैं कि कैसे पढ़ेंगे। हमेशा फ्रॉम ए पॉइंट ए ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 200 हमारे पास है मीटर है, एंगल एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर। अब हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये टावर बना लेते हैं, यहाँ पर एक टावर हो गया हमारा। फ्रॉम ए पॉइंट है, मतलब यहाँ पर एक पॉइंट है, ऑब्जर्वर यहाँ पर होता है ना, इस चीज़ को टावर को देख रहा है। ठीक है, ये तो लाइन हमें डिस्टेंस वाली खुद ही लिख लेते रहते हैं, ये तो होती है लाइन। ये हमने टावर को देख रहा है, तो अब ठीक है, क्या ए पॉइंट हम इसको नाम दे देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, वो क्या कहते हैं, इसे अल्फा, मतलब वो क्या है, उसका एंगल क्या है, अल्फा है। दियर देखो ना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर का इस क्या है, अल्फा है, तो हमारे पास एंगल अल्फा हो गया। वो कहते हैं दियर इज एन अदर पॉइंट बी जो है, दूसरा पॉइंट बी है हमारे पास 80 मीटर नियर द टावर। देखो ये हमारे पास क्या है, आगे दियर इज एन अदर पॉइंट बी, अब कहीं भी हो सकता है ना, हम यहाँ कहते हैं दूसरा पॉइंट ये बी है, समझ गए। इसके बाद वो क्या कहता है कि वो इसमें क्या है हमारे पास, टॉप ऑफ द नियर द फ्रॉम द बी, बी क्या हमारे पास बेटा है, सॉरी इसमें है, देयर इज एन अदर पॉइंट बी 80 मीटर नियरेस्ट नियर द टावर। अब देखो हम जा कहाँ से रहे हैं, यहाँ से इधर वैल्यूज लिखेंगे, ये नहीं कि टावर का नियरेस्ट है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास है इतना करीब है टावर के, यहाँ तक रुका हुआ है, इतना करीब है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि टोटल डिस्टेंस से यहाँ तक है। अब हमने क्या वैल्यूज इसकी लिख देनी है, अब यहाँ पर जो वैल्यूज है 80 मीटर आपने यहाँ पर लिख देनी है।